नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा चयन परीक्षा को कैसे, उसमें क्या क्या पाठ्यक्रम है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हमने इस पर वीडियो अपना बनाया हुआ है और सभी का सिलेबस भी किया हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम अपना उसी क्रम में एक एक पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो है हम मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इसमें पहला जो चैप्टर है या कहें तो अध्याय है, असंगत को अलग करना, यही पढ़ेंगे। और आपसे बता दें, हम रीजनिंग में पूरा 10 चैप्टर हैं, उस पर हम एक एक करके हम पढ़ाते चलेंगे और आप सभी लोग अपना नोट्स बनाते हुए, और जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में उसको अच्छे से फिल करिएगा, जिससे हम देखें और उस पर आपको बताएं अगले आने वाली वीडियो में, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। ओके, तो आइए अध्याय हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो मानसिक योग्यता परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण। ओके, तो पहला जो अध्याय है, अध्याय फर्स्ट, ठीक, असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करना। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट यानी असंगत को अलग करना। आप इसको हेडिंग डालिएगा और एक नए पेज से आप अच्छे से इसको नोट्स बनाइए, ठीक है। अब हम इसको बताते हैं। असंगत को अलग करने से तात्पर्य है कि समान लक्षणों के आधार पर भिन्न को अलग करना, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि समान गुणों या लक्षणों वाले चित्रों को देखकर उनमें से अलग चित्र को छांटना। ओके, तो यही होता है असंगत को अलग करना, या समान लक्षणों के आधार पर आकृति का वर्गीकृत, मतलब एक समूह बनाना। जैसे आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से 3 विकल्प एक समान होंगे। आप उसको पहचानेंगे कैसे? उनके समान लक्षण के आधार पर, गुण के आधार पर। उसको 3 एक प्रकार से होंगे और एक अलग होगा, उसी को आपको छांटना है, ठीक। तो आइए हम थोड़ा सा इस पर लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे हल करने की विधि और क्या इम्पोर्टेंट याद रखना है, इसको भी हम देखेंगे, जो कि हर वो क्वेश्चन में देखेगा और सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये देखते हैं, असंगत को अलग करने से तात्पर्य, असंगत
असंगत को अलग करने से तात्पर्य तात्पर्य का मतलब होता है कि आखिर आशय क्या है, अर्थ क्या है। तात्पर्य है कि समान लक्षणों के आधार पर आधार पर भिन्न को चुनना, वही अलग करना, भिन्न को चुनना। कहे तो अर्थात इसमें देखिए, समान लक्षणों के आधार पर भिन्न को चुनना, तो इसमें कुछ भी आ सकता है। पेड़ पौधे, वस्तु, और भी आ सकते हैं। लेकिन अर्थात समान लक्षणों के आधार पर, समान लक्षणों के आधार पर चित्रों का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब कहें तो वर्गीकृत करना, या वर्गीकरण नहीं, वर्गीकृत करना। अभी आपको बताते हैं इसको अच्छे। वर्गीकृत करना। अब देखिए यहां आधार, समान लक्षणों के आधार पर चित्रों का वर्गीकृत करना, आधार पर चित्रों को वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें तो सारी चीजें आ जाएंगी समान लक्षणों के आधार पर, लेकिन यहाँ चित्र भी आपको, वो चित्र आपको किस तरह से होंगे कि उसका शेप कैसा है, या लाइन उसमें कितनी है, कैसे क्या है, ये आपको इस तरह से भी चित्र के आधार पर भी वर्गीकृत करना होगा। ठीक है। इस परीक्षण में दिए गए जो चित्र होंगे वो प्रश्नों में 4 विकल्प होंगे, हमने इसको पहले बता दिया। और किसी गुण विशेष के कारण उनके जो चित्र होंगे वो 3 एक समान होंगे, उसमें से ही एक चित्र को अलग करना होगा। ठीक है। और वही जो अलग करना, इसका शीर्षक वही है, असंगत को अलग करना, मतलब जो अलग है उसी को निकालना। ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं हल करने की विधि, कैसे हम हल करेंगे। हल करने की विधि, इसको अच्छे से लिखिएगा। देखिए, हल करने में हम उसको एकदम अच्छे से देखेंगे कि उसमें कौन कौन से गुण जो तीनों में मैच कर रहे हैं, समान हैं,
और फिर अगले चित्र में क्या भिन्न है, क्या चित्र शीर्ष को छोड़कर वह क्या उसमें अनुपस्थित है, मतलब उसमें कौन सा नहीं है। इसी को हम इसी प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। दिए गए सभी प्रश्नों में दिए गए सभी प्रश्नों में दिए गए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। पहला काम तो ये करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहले आप जो भी प्रश्न दिया जाएगा, दिए गए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, फिर यह पहचानने की कोशिश करें, यह पहचानने की कोशिश करें। पहचानने की कोशिश करें कि चित्रों में किस प्रकार समानता है, चित्रों में किस प्रकार समानता है। बस आपको यही करना रहेगा कि देखेंगे उस चित्र में क्या, पहले तो ध्यान से देखेंगे उसको, फिर उसमें पहचानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसमें जो है कौन सी समानता है। ओके, पहचानने का प्रयास करेंगे और उसमें तो प्रदर्शित होगा कि एक को छोड़कर, विकल्प जो रहेंगे चारों विकल्प में से एक को छोड़कर बाकी तीन में क्या होगी, समानता होगी। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे और समानता का गुण उसमें क्या होगा, मौजूद नहीं होगा। किस प्रकार समान है और उसके बाद आप करिए। तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, नोट्स बनाते रहिए और हमारे जो रिवीजन करने का रहेगा वो वीडियो से अति कम समय में आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। ओके, तो इसको लिख लीजिए, देख लीजिए और साथ साथ लिखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अभी हम थोड़ी देर में इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लिख लिए होंगे आप सब, अब मिटा देते हैं इसको। ओके, क्या करना है, ज्यादा नहीं मिटाएंगे, यही वाली लाइन मिटा देते हैं। अच्छा, इसको भी लगाएंगे, फिर भी मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, इस वजह से हम इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं याद रखने योग्य। ठीक है, अब हमको क्या इस चैप्टर में याद रखना है, याद रखने योग्य कि आखिर हम कुछ क्या याद रखें कि इस चैप्टर में हमको दिक्कत ना हो। तो आकृति को भिन्न करने का आधार, आकृति को भिन्न करने का आधार। ओके,
उचित क्या होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो देखें बस यही सही होगा, ऐसा नहीं। वो भी क्या होना चाहिए, भिन्न करने का आधार उचित एवं तर्क संगत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। कैसा होना चाहिए, आकृति को भिन्न करने का आधार उचित एवं तर्क संगत होना चाहिए। चित्रों का बारीकी से अवलोकन करें तथा छोटी छोटी विशेषताएं महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चित्रों का बारीकी से अवलोकन करें। तथा छोटी छोटी विशेषताएं महत्वपूर्ण ध्यान रखें। तथा छोटी छोटी विशेषताओं को या विशेषताएं याद रखें। प्रिय विद्यार्थियों, ये याद रखने योग्य बातें हैं कि जो कि आपको याद रखना होगा। आकृति को भिन्न करने का आधार कैसा होना चाहिए, उचित एवं तर्क संगत हो। आप अगर बता रहे हैं तो कोई पूछे कि भाई ये कैसा होगा, कैसे है, तो उसको आप तर्क दें। वो भी तर्क कैसा होना चाहिए, संगत होना चाहिए, उचित होना चाहिए। चित्रों का बारीकी से अवलोकन करें तथा छोटी छोटी विशेषताएं याद रखें। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में 10 बिंदु जो हैं, 10 बिंदु हैं, उनसे जो है क्या है, उन्हीं से ये प्रश्न बनते हैं। तो हम 10 बिंदु को यहाँ पर लिख देते हैं, बता देते हैं। पहला, चित्रों का आकार, कैसे आकार उसका कैसा है, इस आधार पर हम देख सकते हैं। अगला है चित्रों में रेखाओं की संख्या। तो चित्रों की संख्या, चित्रों का आकार। पहला हो गया क्या, चित्रों का आकार। दूसरा हो गया चित्रों की संख्या, चित्रों में रेखाओं की संख्या। ओके, अगला जो हो जाएगा चित्रों की स्थिति, मतलब पोजीशन, वो किस एंगल पे घुमा है, उसकी स्थिति क्या है। ओके, फिर अगला हो जाएगा मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच समन्वय। समन्वय का मतलब होता है संबंध स्थापित करना या समानता। ओके, अभी और अच्छे से बताएंगे। फिर डिजाइनों की संख्या, डिजाइन की संख्या कैसी। ओके, ये हो जाएगा। फिर चित्रों का घूर्णन, घूर्णन मतलब घुमा, चित्र का घुमाव कैसे, किस साइड से, दाएं से घुमा है या बाएं से, इस पर। ये था छठा। पैटर्न में समानता, मतलब कोई भी पैटर्न होगा उसमें, ये पैटर्न का मतलब होता है स्तर। ये जो अस्तर होगा या कहें तो पैटर्न इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें समानता कैसी है ये हो। और अगला होगा लेखन पद्धति, मतलब लिखने की प्रक्रिया के आधार पर कैसा हो। और वास्तविक चित्रों पर आधारित, वास्तविक चित्र आप जो प्रत्यक्ष देखते हैं
उस पर कैसे कैसे बनेंगे वो होगा। चित्र, वास्तविक चित्र मतलब जो आप देखते हैं, जानते हैं, वास्तव में है, वो कहीं बदलेगा नहीं। इसी प्रकार से अगला हो जाता है अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। ठीक है, अब इसको हम 10 को लिख लेते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर, और आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक एक करके हम इसको एक एक पर अच्छे से चर्चा होगी। ओके, आइए चलते हैं। पहला है चित्रों का आकार। पहला पॉइंट कौन सा था? चित्रों का आकार। इसको लिख लीजिए, चित्रों का आकार। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया चित्रों में रेखाओं की संख्या, में रेखाओं की संख्या। ओके, तीसरा हो जाएगा चित्रों की स्थिति, चित्रों की स्थिति। चित्रों की स्थिति। चौथा हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा? मुख्य चित्र, चित्र तथा अंदर के चित्र में समाना। चित्र में समन्वय। समन्वय। पांचवा जो होगा डिजाइनों की संख्या। डिजाइनों की अगला जो है छठा कहे तो आकृति का घूर्णन। किसका? आकृति का घूर्णन। ओके, सातवां जो है, सातवां पैटर्न में समानता। पैटर्न में समानता। ओके, आठवां जो है वास्तविक या लेखन पद्धति। लेखन पद्धति। ओके, और नौवां है वास्तविक चित्रों पर आधारित। किस पर? वास्तविक चित्रों पर आधारित। चित्रों पर आधारित। ठीक। और अगला हमने जो 10वां बताया था, अर्थपूर्ण
शब्दों पर आधार। आधारित, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका असंगत को अलग करना इस टॉपिक से इतने आप पढ़ लेंगे और अपने गहन अध्ययन को उचित एवं तर्कसंगत के आधार पर उसको अलग करना और छोटी छोटी विशेषताओं को आप किस तरह से उसको याद रखते हैं और अलग कैसे करते हैं, इतने ही इन्हीं से क्वेश्चन इन्हीं से रिलेट करके आपसे पूछा जाएगा। वो हो सकता है चित्रों का आकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, चित्रों में रेखाओं की संख्या हो सकती है, चित्रों की स्थिति के आधार पर हो सकती है, मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के आधार पर हो सकती है, डिजाइनों की संख्या के आधार पर हो सकती है, आकृति का वर्णन के आधार पर हो सकती है, पैटर्न में समानता के आधार पर हो सकती है, लेखन पद्धति के आधार पर हो सकती है, वास्तविक चित्रों पर आधारित हो सकती है और अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इन 10 को याद करते हैं कि हाँ क्या पैटर्न लगेगा, किस पर क्या लगेगा, इसमें 10 में से जरूर एक फिट होगा और अभ्यास करेंगे, अवश्य हमको आएगा, अच्छे से याद आएगा कि इसमें कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।